तीसरी अंचल कार्यालय में हुई जानलेवा हमले के विरोध में किसान जनता पार्टी के अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह बुधवार से गिरिडीह अधिवक्ता संघ भवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। उनके धरने के समर्थन में झारखंड राज्य अधिवक्ता संघ के कार्यकारी सदस्य परमेश्वर मंडल एवं अधिवक्ता धनेश्वर यादव भी अनिश्चितकालीन धरना में शामिल हुए। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने वाले अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कहा कि किसान जनता पार्टी का तीसरी अंचल में गरीब किसानों के रजिस्टर 2 की मांग को लेकर धरना शांतिपूर्वक चल रहा था। रजिस्टर 2 की कॉपी देने के लिए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5925/2022 के माध्यम से अंचल अधिकारी, उप समाहर्ता और उपायुक्त को आदेश पारित भी कर रखा है। रजिस्टर 2 दिए जाने से अंचल अधिकारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पोल खुल जाएगा, जिसके डर से वह रजिस्टर 2 देना नहीं चाहते। ऐसे में साजिश के तहत उन पर जानलेवा हमला कर उन्हें जान से मारने की पूरी कोशिश की गई। जब मैं किसी तरह से बच गया तो मुझ पर फर्जी मुकदमा कर मुझे जेल भेज दिया गया, जबकि किसान जनता पार्टी के द्वारा दिए गए आवेदन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने मामले में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अब उनकी चुप्पी सवालों के घेरे में है। तीसरी में रजिस्टर 2 की मांग को लेकर किसान 10 अप्रैल से धरना दे रहे थे। 17 अप्रैल को शुभोनील सामंता अधिवक्ता जो हैं वो हमको फ़ोन किए कि जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय जी आपसे बात करना चाहते हैं। वो फिर हमारे आवास पर गए और बात किए तो प्रकाश बाबू बोले कि देखिए एसडीपीओ साहब खोरी बउआ हमारे पास आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि तीसरी में जो वहाँ ब्लॉक वगैरह जाम किया है उसको जाके आप जाम हटवा दीजिए। हम बोले सर देखिए वहाँ के लोग जो हैं जो 15 महीना पहले रजिस्टर 2 के लिए राशि जमा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश है, उसके आलोक में हम भी 1000 आवेदन दिए हैं, पैसा जमा ले लिया है, टिकट जमा ले लिया है। इसके बावजूद भी तीसरी अंचल अधिकारी रजिस्टर 2 नहीं दे रहा है। एसी का भी आदेश है, उसके बाद भी नहीं दे रहा है। इसलिए लोग नहीं मानेंगे, हमारे कहने से नहीं मानेंगे, हम वहाँ नहीं जाना चाहते। तो प्रकाश बाबू बोले कि ठीक है, यही बात आप आके एसडीपीओ साहब से कह दीजिए। हम प्रकाश बाबू के आवास पर गए और एसडीपीओ साहब फिर वही सवाल हमसे किए कि भाई आप जाके जो है सो वहाँ गेट वगैरह जो जाम किया है उसको रोकवा दीजिए। हम बोले सर देखिए 15 महीना हो गया है और वहाँ का सीओ रजिस्टर 2 नहीं दे रहा है, इसलिए लोग बात नहीं मानेंगे और ये बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, उसमें हम आक्षेप नहीं करना चाहते। लेकिन प्रकाश बाबू आग्रह किए कि हमारे बार के अध्यक्ष हैं, ये आग्रह किए, इनके आग्रह पर हमको जाना पड़ा और वहाँ जाके लोगों को समझाए, गेट जाम जो है सो हटा दिया। लेकिन संयोग बस से उस दिन सीओ नहीं थे तो लोग कहे कि भाई आप सीओ से तो कुछ बात किए ही नहीं। हम बोले सीओ साहब जैसे आएंगे आप लोग खबर करिएगा, हम आके मिल लेंगे सीओ से। तो सीओ जब बैठने लगे तो वो सब पूछे कि भाई रजिस्टर 2 दीजिए, बोले कि नहीं देंगे। तो फिर वहाँ के लोग हमको खबर किया और जब खबर किया और गए वहाँ तीसरी, तो अंचल जैसे पता चला अंचल अधिकारी अपने चैम्बर में बैठे हैं, हम और हमारे कुछ साथी वहाँ जो है सो गए और तब तक जो है कुछ बात कर ही रहे थे कि भाई आप क्या ही नहीं दे रहे हैं। तो तब तक कुछ महिला थी, वो देखी कि बाहर से कुछ भूमाफिया सब लाठी लिए हुए आ रहा है। तो एक महिला जो है शायद बंद कर दी, किमाड़ी जो है सो बंद कर दी। उधर से थाना प्रभारी, वीडियो और भूमाफिया सब आया और उसके बाद दनादन जो है सो लाठी चार्ज होने लगा, माथा मेरा फट गया। कुछ देर के बाद जो काफ़ी लोग जो है देखिए बगल में एक भागीरथ राय जी हैं, वो और बाकी लोग जो है हमको बचाने के लिए सैकड़ों लाठी खाए, तब हमारा जान कहीं बच सका। फिर वहाँ से इलाज के दौरान पुलिस लाने भी नहीं दे रही थी वहाँ से हमको, फिर लोग विरोध करने के लिए ढेला पत्थर चलाए ताकि हमको ला सकें, हॉस्पिटल ला सकें। और वहाँ हॉस्पिटल जब लाया गया उसके बाद फिर यहाँ गिरिडीह से हमको रेफर कर दिया गया। यहाँ से फिर धनबाद जो है सो ले गया अशोकी हॉस्पिटल, वहाँ 65-70 हज़ार रुपया लगभग खर्च हुआ, तब किसी तरह से मेरा जान बच पाया। नहीं तो आज इस धरती में हम जीवित नहीं होते। इसलिए आज हम संकल्प लिए हैं कि इस तरह के भ्रष्ट अफसरों से के दबाव में, चाहे दबाव में हो या प्रलोभन में, जो है हमारे बार के जो पदाधिकारी हैं आ जाते हैं और इसमें हमारे बार के जो और अधिवक्ता हैं वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। आज भी बहुत अधिवक्ता, सारे लोगों का सहानुभूति है, लेकिन फिर भी वो डर से नहीं बैठ पा रहे हैं। चाहे तो प्रशासन का डर है, अध्यक्ष महोदय का को भाजन बनने का
उनको डर है, जिस डर की वजह से जो नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन सारे लोगों का सहानुभूति है और हम तब तक यहाँ धरना देते रहेंगे जब तक वहाँ के सीओ पर एफआईआर नहीं हो जाता, वहाँ के बीडीओ पर एफआईआर नहीं हो जाता, वहाँ के दारोगा पर एफआईआर नहीं हो जाता, तब तक हमारा निश्चितकालीन धरना प्रत्येक दिन 2-3 घंटा यहाँ चलेगा।